जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? किस देवी को समर्पित है? दोस्तों देवी पार्वती को समर्पित है। किसको? देवी पार्वती को कांची कामाक्षी मंदिर समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? दोस्तों खजुराहो का मंदिर बनाए गए थे चंदेल वंश द्वारा। किस वंश द्वारा? दोस्तों चंदेल वंश द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? दोस्तों लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंश ने करवाया था। किस वंश ने? दोस्तों सोमवंशी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर बना है कलिंग वास्तुकला शैली में। किस वास्तुकला शैली में? दोस्तों कलिंग वास्तुकला शैली में जगन्नाथ मंदिर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता हैं भगवान विष्णु के अवतार। किसके अवतार? दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? दोस्तों त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है गोदावरी नदी के उद्गम पर। किसके नदी पर? दोस्तों गोदावरी नदी के उद्गम पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? दोस्तों कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? वह है यूरोप। कौन है? यूरोप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है महात्मा गांधी का। किसका? दोस्तों महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों मेघदूत रचना है कालिदास की। किसकी? दोस्तों कालिदास की रचना है मेघदूत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कलिंग युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? दोस्तों कलिंग युद्ध अशोक के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को? दोस्तों बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था? किस उपाधि को? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाइटहुड यानी सर की उपाधि को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? दोस्तों ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा था। किसको? दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556 में। कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब दोस्तों? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसलिए इसी दिन हम लोग 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का दोस्तों? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। किस नदियों से दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से सुंदरवन डेल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। कौन सा है दोस्तों? स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? दोस्तों बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। किस धातु से दोस्तों? टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? दोस्तों अग्निवीर योजना चलाई जाती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। कब दोस्तों? इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड में आदेश किसने दिया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। कहाँ दोस्तों? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा अंग है दोस्तों? त्वचा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस ग्रंथ से दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान दोस्तों? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। कौन माने जाते हैं दोस्तों? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों किसान दिवस भारत में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब दोस्तों? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी किसने दोस्तों? जोसेफ प्रिंस्टले ने। किसने दोस्तों? जोसेफ प्रिंस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? दोस्तों कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। कितने वर्षों में दोस्तों? 12 वर्षों में एक बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन में हुई थी। किस देश में दोस्तों? स्वीडन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। किस वेद से दोस्तों? ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों दांडी यात्रा को शुरू किया था गांधी जी ने 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब दोस्तों? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। कितना है दोस्तों? 8000 यानी 8848.86 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ दोस्तों? जिनेवा में है। WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था?
दोस्तों बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध बना है सतलुज नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? दोस्तों राजा राम मोहन राय जुड़े थे ब्रह्म समाज से। किससे दोस्तों? ब्रह्म समाज से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। कहाँ दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सेवा परमो धर्म। क्या है दोस्तों? सेवा परमो धर्म भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से? लाल ग्रह के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस किसने लिखी है? दोस्तों रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। किसने दोस्तों? तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। कौन था दोस्तों? चाणक्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब दोस्तों? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा। दोस्तों और महिला थी, पहली महिला थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।